नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बावल ब्लॉक समिति चेयरमैन व उप चेयरमैन चुनाव से ठीक पहले बहुमत जुटाने के लिए ब्लॉक समिति सदस्यों पर जानलेवा हमला व मारपीट करने का मामला सामने आया है। जी हां, हमले में कुछ सदस्य जख्मी भी हुए हैं और वहीं महिलाओं ने अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोप लगाया जा रहा है कि वीरवार को साजिश के तहत चुनाव रद्द कर दिया गया और इसके बाद ब्लॉक समिति सदस्यों ने बावल थाने में जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज कराई है। और बता दें कि बावल ब्लॉक समिति में 22 सदस्य हैं और जानकारी के मुताबिक जयप्रकाश गुट के पास 12 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी है। सदस्यों को एकजुट रखने के लिए यह सभी 12 पार्षद बावल से सटे राजस्थान के निमराना के एक होटल में रुके हुए थे और चुनाव प्रक्रिया के लिए निकलने से ठीक पहले कुछ लोगों ने इन सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद भी जब यह पार्षद बावल ब्लॉक पहुंचे तो यहां पर चुनाव रद्द होने का नोटिस छपा मिला। पार्षद इसके बाद बेफर गए। उन्होंने साजिश के तहत चुनाव रद्द करने का आरोप लगाया। जी हां, वहीं बावल थाना पहुंचकर जानलेवा हमला करने व महिलाओं के साथ अभद्रता करने की शिकायत भी दी। और बता दें कि बावल में भाजपा के 2 गुटों में ही अपने पक्ष का चेयरमैन व उप चेयरमैन बनाने की जोरदार आजमाइश चल रही है और सूत्रों की माने तो हमला भी इसको लेकर ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर हमला किसने किया। छतर सिंह, पिताजी का नाम जय सिंह, गाँव पे आज चुनाव था ब्लॉक समिति का, क्या था मामला? अभी 22 मेंबर थे। आज 11 बजे वोटिंग होनी थी ब्लॉक समिति चेयरमैन के लिए। हम 12 मेंबर एक जगह होटल पे रुके हुए थे और हमारी मेजोरिटी पूरी बनी हुई थी, बहुमत हमारे पक्ष में था। हम होटल से जैसे चलने लगे उससे पहले कुछ अज्ञात बदमाश वहाँ पहुँच गए और हम लेडीजों पर मेंबरों पे हमला कर दिया। क्या कोई चोट वगैरह भी लगी थी? हाँ, चोट भी लगी थी। उनके पास हथियार थे, चाकू वगैरह थी और पत्थरों से था। मेरी भी चोट लगी, लेडीजों को भी लगी, उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। ये लग रही है मेरी चोट। तो क्या आपने कोई एप्लीकेशन थाने में या कोई? वहाँ हमने एप्लीकेशन थाने में लगाई हुई है और CCTV फुटेज में उनकी फ़ोटो वगैरह है, जो भी घटना घटी। तो फिर चुनाव का क्या नतीजा रहा? चुनाव हमारे मेंबर 22 पहुँच गए थे, जिसमें 12 मेंबर हमारे हक में बहुमत था। उसके बाद सरकार की क्या मंशा रही, उसमें पोस्टपोन करवा दिया। SDM साहब मौके पर नहीं पहुँचे। इसका जो भी समाज के सामने है, जैसे भी करना है, हम तो बहुमत के साथ जो थे, सरकार इस पर नहीं चाहती थी कि इसका बहुमत इसकी तरफ हो और इनका चुनाव में ये चेयरमैन पद का। अपना परिचय? मैं जी डाणी जैतपुर तहसील पावर जिला रेवाड़ी से हूँ। मेरे हस्बैंड जयप्रकाश नाम है उनका। वे इलेक्शन चुनाव चेयरमैन के लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने कैंडिडेट भी पूरे किए हुए थे, लेकिन अज्ञात लोगों ने आकर और हमें लेडीज़ों पर भी हमला किया। हमारे साथ कैंडिडेट थे, पूरे थे और मेरा पति, मैं भी उनके साथ था। और पहले तो उन्होंने लेडीज़ों पर हमला किया, हमारे कपड़े फाड़ दिए और हमें ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने ज़बरदस्ती से हाथापाई करके हम वहाँ से निकले। कहाँ की घटना है सर? ये निमराना की है जी। फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे हाथ पे करके हम वहाँ से निकले। गाड़ियों के शीशे उससे खुले हुए हैं। एक हमारे साथ 1-2 जेंट्स थे, उनके भी लगी हुई है, उनके भी चक्कू भी मारे थे उन्होंने और उंगलियां भी उनकी फूटी हैं या कटी हैं। पत्थर बरसाए थे और उनके सिर में लठ भी मारे थे। और अज्ञात लोग इतने वहाँ आए और हम चुनाव के लिए वहाँ से चल रहे थे। जब हम वहाँ से चुनाव के लिए निकलने की चले तो उन्होंने हमारे ऊपर अंदर ही हमला करने की कोशिश की और फिर हम जान बचा कर वहाँ से भागे और फिर हम इलेक्शन के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भी उन्होंने हमारा इलेक्शन भी सरकार ने किस तरह से रद्द कर दिया।
हाँ जी, वार्ड नंबर 19 से ममता कुमारी। क्या था, वोटिंग होनी थी, क्या मामला हुआ? सर वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, हम सभी कैंडिडेट वहाँ पे इकट्ठा हुए, मतलब भाई जयप्रकाश की तरफ से, और वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। कुछ हमलावरों ने हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया और उनकी छीना झपटी में पथराव भी किए, उन्होंने, इनको चोट भी लगी और उन्होंने हमारे भी लिपटा झपटी करने की कोशिश की। हम कैसे भी किसी भी तरह वहाँ से बच निकले। कहाँ हुई थी घटना ये नीमराणा। कितने लोग थे वो 200-250 के करीब थे और कुछ कोहरे की वजह से दिखाई भी नहीं दे, शायद इससे भी ज़्यादा थे वो लोग। तो यहाँ ब्लॉक में पहुंचे हैं तो आज चुनाव भी होना था, फिर क्या रहा चुनाव का नतीजा? चुनाव का नतीजा ये रहा साहब, पहुंचे, मीटिंग हुई, लेकिन किसी तरह शिथिल कर दिया गया चुनाव। अब पता नहीं, वो शायद इन्हीं कारणों की वजह से शिथिल किया गया होगा, क्योंकि शायद प्रशासन के कुछ लोग भी उनके साथ हैं। तो यहाँ की आपने भी कोई एप्लीकेशन दिए थाने में, क्या है वो मामला? एप्लीकेशन दिए सर, खतरा है ना, वो पथराव कर रहे थे, दोबारा भी पथराव कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, गुंडागर्दी वाले हैं वो लोग, हमें खतरा है। आपका क्या नाम है मैडम? सुमन है, वार्ड नंबर 8 से। सर एक ऐसे मसला बाबर में भी हुआ, वहाँ पे भी रद्द कर दिए गए चुनाव, वहाँ पे भी पॉलिटिकल इश्यूज था, वहाँ पे भी तबीयत खराब हुई, एक साथ ऐसे तबीयत सभी अधिकारी एक साथ खराब हो रही है सर? नहीं, तबीयत तो देखो, तबीयत पे किसी का जोर थोड़ी चलता है, और तबीयत तो मेरी भी कई दिनों से ख़राब है। आप देख रहे हैं कि आजकल ये सीज़न ही ऐसा है, खांसी का, जुकाम का, वायरल का, तो ये तो हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, इलेक्शन तो कराना ही है, दोबारा डेट उनको कह के जल्दी डेट रखवा देंगे। वो ऑफिसर्स ही रखेंगे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करें कि जल्दी हो जाए ताकि चुनाव जल्दी हो जाए।